नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है वर्तमान में कौन क्या है 2026। और आपको बताना चाहता हूं कि यूट्यूब की पहली ऐसी क्लास है जहां पे आपको सभी क्वेश्चन जो है ना कैटेगरी वाइज पढ़ने को मिलने वाले हैं, ताकि आपका एक टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार हो जाए और आपका एक भी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। पूरा वीडियो आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। आप सभी के लिए ये जून 2026 तक अपडेटेड वीडियो रहने वाला है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बदल गए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, हमारी शुरुआत होगी कहाँ से? संवैधानिक पदाधिकारी से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात होगी भारत के राष्ट्रपति। तो भारत की राष्ट्रपति कौन है? 15वें नंबर की द्रौपदी मुर्मू है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात होगी प्रधानमंत्री की। तो भारत के प्रधानमंत्री कौन है 15वें नंबर के? नरेंद्र मोदी जी भारत के 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं, ये आपने ध्यान रखना है। बात करेंगे भारत के नए उपराष्ट्रपति की, न्यू वाइस प्रेसिडेंट की। सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करेंगे न्यायिक प्रमुख की। देखिए, न्यायिक प्रमुख में सबसे पहले बात होगी भारत के नए मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो भारत के जो 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, इनका नाम है न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ये आपने ध्यान रखना है, सूर्यकांत जी भारत के 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने। इसी के साथ 16वें नंबर के महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमनी महान्यायवादी हैं भारत के, ये आपको ध्यान रखना है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करेंगे, तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के अध्यक्ष हैं। आगे हम बात करेंगे प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष के बारे में। सबसे पहले बात होगी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जो होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और नीति आयोग को पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। नीति आयोग के सीईओ ये नई बनी है, निधि छिब्बर इनका नाम है। क्या नाम है? निधि छिब्बर। और इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करेंगे नीति आयोग के उपाध्यक्ष की, अशोक कुमार लाहिड़ी। अशोक कुमार लाहिड़ी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ा फेरबदल हुआ है। आगे हम बात करेंगे प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष के बारे में। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य की बात करेंगे, आर बाला सुब्रमण्यम नए बने हैं। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य में डॉक्टर जोरम अनिया, ये भी नई बनी है। ठीक है। आगे हम बात करेंगे बैंकों के प्रमुख अधिकारी की। सबसे पहले बात पता किनकी होगी? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक जो है, इसके जो गवर्नर हैं, इनका नाम है संजय मल्होत्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसी के साथ आरबीआई में ना 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। कितने? 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। इनके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले बात होगी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर में पूनम गुप्ता। कौन है ये? आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। दूसरे हैं आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? रोहित जैन। ये नाम आपको ध्यान रखना है, इनकी बिल्कुल लेटेस्ट में अपॉइंटमेंट हुई है। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बन गए हैं रोहित जैन। तीसरे नंबर के हैं आरबीआई के डिप्टी गवर्नर में स्वामीनाथन जानकी रमन। चौथे डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के एम श्रीश चंद्र मुर्मू। सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। आगे हम बात करेंगे संसदीय प्रमुखों की। सबसे पहले बात किनकी होगी? राज्यसभा के सभापति। तो देखिए, राज्यसभा के सभापति कौन है? सीपी राधाकृष्णन, ये आपको ध्यान रखना है। और सीपी राधाकृष्णन कौन है? प्रेजेंट में उपराष्ट्रपति भी हैं। राज्यसभा के उपसभापति कौन हैं? तो ये है हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी हैं। राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? जेपी नड्डा जी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। प्रेजेंट में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं ये। राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं राज्यसभा के विपक्ष के नेता। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के महासचिव हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको सारे क्लियर हो रहे हैं बहुत आसानी से, जिस तरीके से हम कैटेगरी वाइज पढ़ रहे हैं। आगे हम बात कर लेते हैं निर्वाचन और चुनाव आयोग के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, 26वें नंबर के ये बने हैं। और दो चुनाव आयुक्त भी हैं। ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, ठीक है। अगर बात करें चुनाव आयुक्त कौन है? सुखबीर सिंह संधू हैं एक, और दूसरे कौन है? विवेक जोशी। बात करेंगे नियंत्रक
महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। सबसे पहले बात होगी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन हैं, सीएजी कौन है। संजय मूर्ति 15वें नंबर के भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। भारत की लेखा महानियंत्रक कौन है, यानी कि सीजीए कौन है, टीसीए कल्याणी है। भारत के औषधि महानियंत्रक यानी कि डीसीजीआई कौन है, राजीव सिंह रघुवंशी। रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीडीए कौन है, ये नए बने हैं अनुग्रह नारायण दास, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करेंगे सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख व उपप्रमुख के बारे में। देखिए, सशस्त्र सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो राष्ट्रपति होते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू कौन है, सर्वोच्च सेनापति हैं सशस्त्र सेनाओं की। इसी के साथ बताना चाहता हूँ भारत के सीडीएस भी बदल गए हैं। भारत के जो नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस बने हैं, नाम है इनका जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम। क्या नाम है, जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम, जनरल इनकी रैंक है। बात करेंगे सैन्य अभियान के महानिदेशक की, डीजीएमओ कौन है, राजीव घई। इनको आपने देखा होगा प्रेस ब्रीफिंग करते टाइम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, ये आपने ध्यान रखना है, सूर्यकांत जी भारत के 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने। इसी के साथ 16वें नंबर के महान्यायवादी कौन है, आर वेंकट रमनी, महान्यायवादी हैं भारत के, ये आपको ध्यान रखना है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करेंगे, तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के अध्यक्ष कौन है, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के अध्यक्ष हैं। आगे हम बात करेंगे प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष के बारे में। सबसे पहले बात होगी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए, बताना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जो होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और नीति आयोग को पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। नीति आयोग के सीईओ ये नई बनी है, निधि छिब्बर इनका नाम है। क्या नाम है, निधि छिब्बर। और इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करेंगे नीति आयोग के उपाध्यक्ष की, अशोक कुमार लाहिड़ी। अशोक कुमार लाहिड़ी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ा फेरबदल हुआ है। आगे हम बात करेंगे प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष के बारे में। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य की बात करेंगे, आर बाला सुब्रमण्यम नए बने हैं। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य में डॉक्टर जोरम अनिया, ये भी नई बनी है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे बैंकों के प्रमुख अधिकारी की। सबसे पहले बात पता किनकी होगी, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसके जो गवर्नर हैं इनका नाम है संजय मल्होत्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसी के साथ आरबीआई में ना 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। कितने, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। इनके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले बात होगी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर में पूनम गुप्ता। कौन है ये, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। दूसरे हैं आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं, रोहित जैन। ये नाम आपको ध्यान रखना है, इनकी बिल्कुल लेटेस्ट में अपॉइंटमेंट हुई है। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बन गए हैं रोहित जैन। तीसरे नंबर के हैं आरबीआई के डिप्टी गवर्नर में स्वामीनाथन जानकी रमन। चौथे डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के एम श्रीश चंद्र मुर्मू। सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। आगे हम बात करेंगे संसदीय प्रमुखों की। सबसे पहले बात किनकी होगी, राज्यसभा के सभापति। तो देखिए, राज्यसभा के सभापति कौन है, सीपी राधाकृष्णन, ये आपको ध्यान रखना है। और सीपी राधाकृष्णन कौन है, प्रेजेंट में उपराष्ट्रपति भी हैं। राज्यसभा के उपसभापति कौन है, तो ये है हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के महासचिव कौन है, प्रमोद चंद्र मोदी हैं। राज्यसभा में सदन के नेता कौन है, जेपी नड्डा जी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। प्रेजेंट में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं ये। राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है, मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं राज्यसभा के विपक्ष के नेता। लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। लोकसभा के महासचिव कौन है, उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के महासचिव हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है, राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको सारे क्लियर हो रहे हैं बहुत आसानी से, जिस तरीके से हम कैटेगरी वाइज पढ़ रहे हैं। आगे हम बात कर लेते हैं निर्वाचन और चुनाव आयोग के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, 26वें नंबर के ये बने हैं। और दो चुनाव आयुक्त भी हैं, ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, ठीक है। अगर बात करें चुनाव आयुक्त कौन है, सुखबीर सिंह संधू हैं एक, और दूसरे कौन है, विवेक जोशी। बात करेंगे नियंत्रक, महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। सबसे पहले बात होगी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन हैं, सीएजी कौन है। संजय मूर्ति 15वें नंबर के भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। भारत की लेखा महानियंत्रक कौन है, यानी कि सीजीए कौन है, टीसीए कल्याणी है। भारत के औषधि महानियंत्रक यानी कि डीसीजीआई कौन है, राजीव सिंह रघुवंशी।
रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी कि CGDA कौन है? ये नए बने हैं अनुग्रह नारायण दास, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करेंगे सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख व उपप्रमुख के बारे में। देखिए, सशस्त्र सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो राष्ट्रपति होते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू कौन है? सर्वोच्च सेनापति हैं सशस्त्र सेनाओं की। इसी के साथ बताना चाहता हूँ भारत के CDS भी बदल गए हैं। भारत के जो नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS बने हैं, नाम है इनका जनरल NS राजा सुब्रमण्यम। क्या नाम है? जनरल NS राजा सुब्रमण्यम, जनरल इनकी रैंक है। बात करेंगे सैन्य अभियान के महानिदेशक की। DGMO कौन है? राजीव घई। इनको आपने देखा होगा प्रेस ब्रीफिंग करते टाइम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। आगे हम बात करेंगे सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख व उपप्रमुख में। तो बात करेंगे भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन हैं? तो भारतीय थल सेना के यानी कि इंडियन आर्मी के जो प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी हैं। इसी के साथ बात करेंगे भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? अमरप्रीत सिंह हैं भारतीय वायुसेना के प्रमुख। भारत के नौसेना प्रमुख कौन? कृष्णा स्वामीनाथन हैं। भारतीय थल सेना के उप प्रमुख हैं लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन? नागेश कपूर। और भारत के नौसेना उप प्रमुख कौन है? संजय वात्स्यन। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन? उपेंद्र द्विवेदी। भारतीय थल सेना के उप प्रमुख कौन? लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, नए बने हैं। फिर मैंने आपको बताया भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन? अमरप्रीत सिंह। तो उप प्रमुख कौन है? नागेश कपूर हैं। भारत के नौसेना प्रमुख नए बने हैं, नाम है कृष्णा स्वामीनाथन। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या GS की PDF चाहिए, ravibookspdf.com ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से आपको हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हर महीने 600 से ज़्यादा MCQs के साथ। एक बार आप ये सैम्पल देख सकते हो, कुछ इस प्रकार का सैम्पल रहता है, फोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है, MCQ फॉर्मेट में। ravibookspdf.com पे मिल जाएगा। 2025 का करंट अफेयर्स चाहिए या फिर आपको जनवरी से लेके अब तक का करंट अफेयर्स चाहिए, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, वो भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? ravibookspdf.com वेबसाइट पे। कोई भी अगर आपको डाउट आता है, हमारा मोबाइल नंबर है 9888749999, ठीक है। इसे आप सेव कर लीजिए। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। अगर आपको यूट्यूब वीडियो नोट जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा आपको यूट्यूब वीडियो नोट चाहिए, करंट अफेयर्स नोट चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए,